जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम जब मिथिला राज्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें एक स्वर सुनाई देता है जो कि देवी अहिल्या का होता है और वो उनको पुकार रही होती है पीड़ा से। अब जब वो उस आश्रम के बारे में बात करने लगते हैं तो हमारे महर्षि विश्वामित्र को वो बात याद आ जाती है जब देवी सीता ने उनसे कहा था कि क्या ये वही रघुवंशी हैं जो अहिल्या जी को तारेंगे या यूं कह ले कि उनको श्राप मुक्त करेंगे। अच्छा, बड़ा अच्छा सा जा रहा था सारा प्रकरण कि हमारे गैसेस पे गैसेस सही होते चले जा रहे थे कि हाँ वो घोड़े से नहीं गए, हाँ एक बाबा आ गए, लालटेन लेकर के तो नहीं आए, इस बार मशाल लेकर के आ गए। भाई साहब बात तो वहां तक ठीक थी, अभी पूरा कुनबा बुला रखा है उन्होंने कि प्रभु श्री राम जी को अहिल्या जी के संपर्क में ना आए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि इनको भी श्राप लगे या फिर ये कोई अयोध्या राज्य के राजकुमार हैं और हमारे राज्य में आके अगर इनके साथ कुछ अनुचित हुआ तो हमारे राज्य के लिए अच्छा नहीं, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इस वक्त देवी अहिल्या वाला प्रकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं एपिसोड 46 पार्ट 1। ये क्या कह रहे हैं आप? एक दुराचारी स्त्री के प्रति संवेदना व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। पाप किया है उसने, घोर पाप, उसी का दंड मिला है, भुगतने दीजिए। इतने वर्षों तक वहां कोई नहीं गया। ये स्थल सभी स्त्रियों को स्मरण कराता है कि बुरे आचरण का परिणाम क्या होता है। हे रघुवंशी, यदि आप वहां गए तो हमारी स्त्रियां ये न समझने लगे कि आपने अहिल्या को क्षमा कर दिया है। ये भय का कारण कहीं हमारी स्त्रियां ऐसे आचरण के लिए प्रोत्साहित ना हो जाए। समाज भैया ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते हैं आप। अरे आपको समाज की चिंता नहीं है क्या? रुक जाइए, वहां मत जाइए, बहुत ही शापित स्थान है वो। कैसे विचित्र लोग यहाँ। कुछ क्षण पूर्व मेरे भैया को भगवान मान रहे थे। ये भ्रम तो आपके भ्राता तोड़ रहे हैं। ऐसा करके आस्था तो लुप्त होनी ही है। आप समाज के पतन का बीजारोपण कर रहे हैं दशरथ कुमार। उसने पाप किया है, पाप, और आप उसके प्रति करुणा व्यक्त करके क्यों पाप के भागीदार होना चाहते हैं? ये डर हमें अच्छा लगा। आप और हम कौन होते हैं? पाप और पुण्य का निर्णय करने वाले। किसी भी घटनाक्रम की परिस्थिति का सत्य समझे बगैर उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। कैसे भाई हैं आप? युवराज के प्रति आपका कोई कर्तव्य है या नहीं? क्यों विपत्ति को आमंत्रित कर रहे हैं वो? पाप लगेगा, पाप। यदि राजकुमार उस आश्रम में प्रवेश कर गए तो उनका जीवन दुर्भाग्य से भर जाएगा। आजीवन उन्हें कष्ट उठाने पड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये श्राप उन्हें लग जाए। भैया, बच जाइए भैया, इससे आगे बच जाइए भैया। अब आश्रम में प्रवेश मत कीजिए। लक्ष्मण उठो। भैया, सबका कहना है कि माता अहिल्या का दुर्भाग्य आप अपने ऊपर ले लेंगे। भैया, पाप लगेगा आपको।
मैं नहीं जानता कि मैं ही वो रघुवंशी हूं या नहीं, जिसकी प्रतीक्षा माता अहिल्या इतने वर्षों से कर रही है। किंतु यदि मैं हूं तो मैंने आने में बहुत विलंब कर दिया है। और जानते हो सबसे बड़ा पाप क्या होता है? किसी का कष्ट हरने का सामर्थ्य होते हुए भी उसका कष्ट दूर ना कर पाना। तो कुल मैं अपना दायित्व ना निभाऊं। और यदि आपको कुछ हो गया तो पिताजी और माताओं को क्या कहूंगा? तुम्हारे जैसा भाई होते हो मुझे कुछ हो सकता है भला? सतानंद जी आने वाले हैं। आ गए। प्रणाम प्रभु जी। अपनी आंखों के सामने होते हुए देखेंगे, अपनी माता को समझ जाएंगे। पर यदि समस्याएं आई हैं तो समस्याओं का अंत भी निश्चित है। माता अहिल्या शीघ्र ही शाप मुक्त हो जाएंगी, आप देखिएगा। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चिन्हा, रघुपति कृपा भक्ति पाए। मां अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु
जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरण ही आई। क्षमा मां, आपके साथ हुए अन्याय के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब आपको कोई अधिकार नहीं किसी को यूं बहिष्कृत कर देने का। इस समाज की ओर से भी मैं क्षमा मांगता हूं। समाज अपने घर में जो प्रतिबंध लगाता है या हम अपने घर में जो प्रतिबंध लगाते हैं वो समाज के कारण लगाते हैं कि ऐसे मत जाओ, वैसे मत करो। लोग क्या कहेंगे? अभी गांव वालों में से एक ने बोला ना कि ऐसी दुराचारी स्त्री को यदि आपने क्षमा कर दिया तो हमारी स्त्रियां भी इसी प्रकार का दुराचरण करने लगेंगी। हमें तो लगा था कि उन्हें भय है कि प्रभु श्री राम के साथ कुछ अनुचित ना हो जाए, लेकिन इसके पीछे की सोच तो कुछ और थी। इसके पीछे का सोच है स्वार्थ। प्रेम में वो बल है जो आचरण को भी बदल देता है। वैसे माता अहिल्या का जो प्रकरण है वो सब जानते हैं कि माता अहिल्या ने इंद्रदेव को पहचान लिया था और उनके भागते वक्त, कि माता अहिल्या को श्राप ना दे दें, उनके भागते वक्त उनको देख लिया गया था। खैर, इस प्रकरण में बहुत सी संवेदना छुपी हुई है कि कैसे एक स्त्री विवश हो जाती है अपने पति के आगे, कैसे एक समाज एक स्त्री को केवल सुन करके बहिष्कृत कर देता है। प्रभु श्री राम ने कितनी अच्छी बात कही कि किसी भी बात के पीछे का सत्य जाने बिना आप उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। और लक्ष्मण जी से क्या ही उन्होंने कहा कि यदि हम में क्षमता है किसी का कष्ट हरने की और हम नहीं हर पाए तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। यदि धन है और दान न किया तो व्यर्थ है वैसा धन होना। यदि बल है, यदि बल है और किसी की सहायता नहीं की तो व्यर्थ है वैसा बल। यदि ज्ञान है और उसको देश कल्याण, समाज कल्याण बांटा नहीं आपने, तो व्यर्थ है वैसा ज्ञान होना। जिस प्रकार से फेस एक्सप्रेशन दिखाए तो उन्होंने माँ बोला, करुणामय। अरे क्या ही शॉट लिया यार डायरेक्टर साहब ने, हुआ मजा आ गया, मजा ही आ गया। चलिए, फिलहाल अभी और आनंद आने वाला है जब अहिल्या जी वापस सजीव होंगे। तो इस एपिसोड को करते हैं हम समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।